दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर इन दिनों बैक टू बैक ऑपरेशन चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, तलाशी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो इन तलाशी कार्रवाइयों के दौरान किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए इसको मद्देनज़र रखते हुए सिविल हुकाम की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो। बिलखुसूस जिन एरियाज़ के अंदर जंगलात वाला कोई बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, किसी भी तरीके से इंसानी जान किसी की ज़ाया ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। इस सिलसिले में पहले मेंढर के अंदर, जहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था, एक सर्कुलर जो है वो जारी हुआ, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर राजौरी के अंदर भी इसी तरीके से एक सर्कुलर जारी हुआ। और आज ये ताज़ा सर्कुलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुरनकोट एसडीएम की तरफ से निकाला गया, और इससे पहले राजौरी के एसडीएम भी इसी तरह का ऑर्डर निकाल चुके हैं। ईडीसी कालाकोट ने निकाला है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है, पहले भी हमने एक ख़बर की थी, मेंढर के अंदर निकाला था। तो असल में सूरत हाल क्या है, सिर्फ 2-4 मिनट में आपके लूँगा। अथॉरिटीज़ ये बता रही हैं कि इतलात मौसूल हो रही हैं कि जंगल में या जंगलात वाले एरियाज़ में कई लोग रात के वक्त में भी, या ऐसे वक्त में जब शक व शुबहात पैदा होते हैं, जब सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, तलाशी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे वक्त में मैक्सिमम लोग शाल, चादर ओढ़कर या किसी न किसी तरीके से कोई ब्लैंकेट या कंबल वगैरह ओढ़कर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म होते हैं, या कहीं पर भी, चाहे कोई भी काम हो, अगर कोई फ्रीली मूव कर रहा हो तो तब भी शक की निगाह से उसको देखा जाता है। अब चूंकि सिक्योरिटी एजेंसीज तालमेल के साथ काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, कई मकामात पर वीडीजीज हैं, आर्मी के जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता किया और कहा गया है कि कोई भी शहरी रात 9 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान शॉल पहनकर, ब्लैंकेट ओढ़कर, बिल जो प्रायर परमिशन है या किसी भी तरीके से इजाज़त के बगैर जंगली इलाकों में घूमते हुए, अगर घूमता हुआ पाया गया तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसलिए ना, ये जो टाइमिंग मैंने बताई है, रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, इसके दरमियान कहीं पर भी वो नक़्ल व हरकत ना करें। कहीं पर भी हो सकता है फायर ओपन हो जाए, इस बिना पर कि सस्पेक्टेड मूवमेंट थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मैक्सिमम लोग जो इन दिनों ढोकों में भी हैं, दाएं बाएं भी, अगर कोई लकड़ी लाने के मकसद से जाता है, माल मवेशी को चरवाने ले जाता है जंगली इलाकों में, दाएं बाएं मैक्सिमम लोगों का रहन सहन ऐसे होता है जो गांव के आसपास है। तो इस चीज़ का बाज़ाब्ता ख्याल रखिएगा कि रात ये 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक आप जंगल वाले इलाकों में दाएं बाएं नहीं घूम सकते। और कई लोग कुछ भी चादर पहन ली, कोई ब्लैंकेट पहन लिया, ओढ़ लिया, तो होता अक्सर ये है कि शहरी नुकसान उठा जाते हैं। हमें 2009 का भी एक इंसिडेंट इसी तरह का याद आ रहा है। बहरहाल चीज़ें ओवरऑल ये है कि इस एडवाइजरी के जारी करने का असल मकसद ये है कि कम से कम नुकसान से बचा जाए। जहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक हैं, एडवाइजरी के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बिल्कुल भी ऐसे इलाकों में ना जाए जो जंगल है। कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड हो, और दिन में अगर आप जाते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी और पुलिस अथॉरिटीज़ अगर उस इलाके के अंदर है तो फिर उनसे परमिशन लेकर इन इलाकों में जाइएगा। मोहम्मद फ़ारूक साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम सुरनकोट है, उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं। ईडीसी जो अपने कालाकोट है, राजौरी, वहाँ से भी इसी तरह के ऑर्डर्स जारी हुए हैं। और बाकी एरियाज़ में भी अगर जंगल वाले इलाकों में है तो सख्त एहतियात बरतिएगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशंस के दौरान कहीं आप पर उंगली ना उठे, कहीं आप सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का निशाना ना बन जाए, यही ख्याल रखते हुए ये सर्कुलर्स जारी किए जाएं।